पसंदीदा महीना, अफजल तरीन महीना की पहली शबे जुमा जो अज़मत वाली रात थी वो रात गुज़र चुकी, और पहला जुमा आज का इस महीने का बहुत ही अज़मतों वाला है। बेशुमार फ़जीलतें हैं इन अय्यामों की, इस महीने के, और इसकी इबादत की। और ये तौबा का महीना है, इबादत का महीना है, मकबूलियत का महीना है, रोज़ा रखने का महीना है, ताअत का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून, तौबा करने वाले, हम्द करने वाले, इबादत करने वाले हज़रात। तो ये वो महीना है। बहरहाल अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें नसीब फरमाए और इसमें हमें खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करके इबादत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसमें आज की तारीख़ जो कल की तारीख़ गुज़री, बाज़ रिवायत के मुताबिक 3 या बाज़ रिवायत के मुताबिक 13 भी है। हज़रत ख्वाजा सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खैरुत ताबीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन था या होने वाला। और 4 तारीख़ ख्वाजा बंदा नवाज़ की पैदाइश है रज़ी अल्लाह ताला। मोड़ासा के शहंशाह हज़रत मखदूम लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है, और बहुत ही अफजल तरीन दिन है आज के ख़ास आमाल भी होते हैं। जो 4 कुतुब हैं बड़े, मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब के, ख्वाजा अब्दुल करीम मशरिक़ी, ख्वाजा अब्दुल रहीम, है ना। तो ये उनका भी दिन रहता है और उसकी फातिहा ख़ानी रहती है, और बड़ा अज़मत वाला दिन रहता है आज का। 4 रजब ज़बरदस्त दिन है ये आज का दिन। और फिर आज का दिन 4 रजब के साथ साथ जुमा का भी दिन है। तो बहरहाल फिर 5 रजब भी बड़े दिन है। रजब का महीना ही अल्लाह और अल्लाह वालों से भरा हुआ है। अल्लाह का महीना है तो अल्लाह वालों से भरा हुआ है। जहाँ अल्लाह का वाला है तो वहीं तो अल्लाह वाले हैं, और जहाँ अल्लाह वाले हैं वहीं तो अल्लाह ताला का जलवा है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से खुदा ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, है ना। तो ये अल्लाह से मिलने का महीना है और अल्लाह वालों से मिलने का महीना है, और हिंद में ख्वाजा से मिलने का महीना है ना। मुलाकात का महीना है, ये मिलन का महीना है, ये विसाल का महीना है, वस्ल का महीना है। हिज्र ख़त्म, दूरी ख़त्म, वस्ल, मुलाकात। इसीलिए तो अपने महबूब को रब ने इसी महीने की 27वीं रात को महराज में मुलाकात का शर्फ अता फरमाया। ये मिलन का महीना है, ये दीदार का महीना है, ये दीद का महीना है, ये रुतबे का महीना है, ये फना होने का महीना है, ये इश्क वालों का महीना है, ये राह इश्क पर चलने वालों का महीना है, ये कुर्बियत का राज खोलने वालों का महीना है, ये इंसानियत की महराज का महीना है, ये फर्श से अर्श से मुलाकात का महीना है। ये वो महीना है कि इस महीने के बारे में क्या कहा जा सकता है, बस जो इस राह में चल गया वही जानता है कि ये क्या महीना है। जो इस राह में, इस महीने में खुदा की राह में चल पड़ा वही जानता है कि ये क्या है। वो अनवार देखेगा, तजल्लियात देखेगा, कुर्ब देखेगा, है ना, कुर्बियात देखेगा, अनवार देखेगा, न जाने क्या क्या देखेगा। दिखाने वाला दिखाएगा, देखने वाला देखेगा, महबूब दिखाएगा, मुहीब देखेगा। देखने दिखाने का महीना है। इसीलिए तो सारा का सारा महीना 5 रजब हो, 6 रजब हो, 7 रजब हो, 8 रजब हो, कभी इमाम मूसा काजिम का दिन है, कभी इमाम बाकर की पैदाइश है, कभी जो है मूसा सुहाग का दिन है। बहरहाल हमें तो चाहिए कि हम ये खूब इबादत के अंदर ये महीना गुजारें, खूब अल्लाह से लौ लगाए, खूब तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से बचने की तौबा भी करे और उसकी कोशिश भी किया करे। चलते चलते मैं अर्ज़ करूँ, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ख़िताब में एक मरतबा, और उसमें आपने अपने नाना जान की हदीस भी गालिबन नक़ल की। फरमाया कि एक सहाबी, करीब नवाज फरमाते हैं कि एक सहाब हुजूर के ज़माने में ये हुआ कि
उनके विसाल का वक्त आया, विसाल का वक्त आया और इंतकाल का करीब वक्त आया। देखा तो जिसे हम कहते हैं जान अटक गई, ज़ुबान से कुछ अदा नहीं हो पा रहा है, न कलमा अदा हो पा रहा है, न कुछ और अदा हो पा रहा है। कोशिश करने वाले पढ़ा रहे हैं कि बंदा कलमा पढ़ ले, ऐलान कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह का, ऐलान कर दे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ज़ुबान से ज़ाहिर करे। आखिरी वक्त लग रहा है, ऐसे वक्त में कलमा पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन उनका कुछ अदा नहीं हो पा रहा है। तो ये बात ताजदार कायनात तक पहुँची और ताजदार कायनात मदीने वाले आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जब इसकी तहक़ीक़ की, पूछा तो बताया कि बंदा बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, हर चीज़ बेहतरीन है, मगर बात इतनी है कि सिर्फ़ एक मर्तबा बंदा नमाजी है, साहबी मुत्तकी है, परहेज़गार है, नेक है, तहज्जुद गुज़ार है, आमाल सालिहा करने वाला है, गुनाहों से बचने वाला है, बड़ा अच्छा है, लेकिन एक मर्तबा इसने सिर्फ एक मर्तबा अपनी माँ के सामने चिल्ला करके बात की थी। मकाम गौर है, मकाम इबरत है, मकाम नसीहत है हमारे लिए। एक मर्तबा अगर माँ के सामने चिल्ला जाए तो मामला अटक जाता है, जबकि नमाजी ऐसे नमाजी थे कि क्या कहना, मुत्तकी अल्लाह अकबर, बल्कि ऐसे नमाजी कि हमारे आपके नहीं, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले सहाबी थे। मगर बात क्या थी आई कि एक मर्तबा माँ के सामने चिल्ला कर के कह दिया। माँ से कहा कि माँ तू क्या कहती है। माँ ने भी तारीफ़ की कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बहुत नेक है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा नमाज का पाबंद है, नमाजी है, ये है वो है। तो फिर एक मर्तबा हुआ, वाक़या गालिबन आप सुन चुके होंगे कि फिर माँ ने माफ़ किया बाद में और फिर मामला हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई तरकीब की है ना, आग जलाई गई कि तेरे बेटे को अगर आग में जलाया जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी। वाक़या गालिबन आपने सुना होगा। फिर माँ ने माफ़ किया और कहाँ गया। मगर हमारे लिए इबरत क्या है, नसीहत क्या है। एक मर्तबा अगर चिल्ला करके आवाज़ उठा करके माँ के सामने बोल दे तो वो भी अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं आता है, भले फिर वो कितना ही कुछ हो। कैसी नमाज थी उनकी, हर नमाज उनकी कबूल थी, हुजूर के पीछे पढ़ते थे, हर नेकी कबूल। हमारी तो नमाज 5 टाइम की नमाज पढ़ के हम माँ बाप पे चिल्लाते हैं। जिस नमाज में पूरे कारोबार का, दुनिया का ख्याल, ऐसी तो नमाज पढ़ता है। ऐसी नमाज किस काम की नमाज, किस तरह का तो नमाजी है, किस बात पे नमाज करता है। क्या तेरी नमाज में हमेशा खुदा और रसूल का ख्याल रहता है? अरे दुनिया भर का ख्याल, गुनाहों भर का ख्याल, इधर से उधर तक की नमाज। तेरी ऐसी नमाज पे तू माँ बाप बूढ़े हो गए तो बोझ मालूम करते हो। माँ बाप अगर दवाई का कहे तो चिल्लाते हो। माँ बाप अगर कोई फैसला करने में तुम्हारे खिलाफ फैसला कर दे, किसी और भाई को, किसी बहन को के हक में कर दे तो गिबतें करते हो, बुराई करते हो माँ बाप की। उन्हें क्या पता चलता है हक तो मेरा था। अल्लाह अकबर। याद रखो, माँ बाप फैसला करे, सही हो कि गलत हो, कुछ भी हो, माँ बाप के सामने कुरान का ऐलान है, उफ ना करो। तुम्हें मारे गलत होने के बावजूद तुम सच हो और वो गलत है, फिर भी तुम्हें मारे, उफ ना करो। यहाँ तक कि एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुशरिक है, अभी ईमान नहीं लाई है, शिरक करती है, मैं ईमान ले आया हूँ, तो क्या करूँ मैं? उनका एहतराम करूँ, ताज़ीम करूँ, और मुझे भी कहती है कि इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे, मैं क्या करूँ?
फरमाया कि वो शिर्क की तरफ बुला रही है, कुफ्र की तरफ, उसमें मत जा। हाँ फिर भी शिर्क की बात अपनी जगह, वहाँ मत जा, वो दावत शिर्क दे रही है, मत कर, लेकिन वो तेरी माँ है, उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम, उसकी वही करनी है, हर बात का हुक्म मानना है। एक मुशरिका माँ है, बेटा मोमिन है, माँ मोमिन नहीं है, फिर भी आका क्या कह रहे हैं, तुम्हें वही ताज़ीम करनी है, वही तकरीम करनी है। इसलिए कि माँ बाप की इज़्ज़त तकवे की बुनियाद पर नहीं है, माँ बाप का एहतराम नमाज की बुनियाद पर नहीं है, माँ बाप का एहतराम कोई वली होने की बुनियाद पर नहीं है। माँ बाप कैसे भी हो, बेनमाजी हो, गुनाहगार हो, ये हो, वो तुम्हें नहीं देखना हो, तुम भले कितने अच्छे हो, वो तुम्हें नहीं देखना है। माँ बाप का एहतराम अमल की बुनियाद पर नहीं बताया गया है, वो इसलिए कि उन्होंने पाला पोसा है, पैदा किए, वो ज़रिया बने हैं, उस बुनियाद पर उनका एहतराम है। हाँ दावत कुफ्र दे, तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाए, शिर्क की तरफ ले जाए, वो हुक्म नहीं मानना। बाकी अगर वो गलत फैसला भी दे दे, बूढ़े भी हो जाए, तो उन्हें बोझ नहीं खिदमत की जाए, वरना एक बार चिल्लाने का यह आलम है कि सारी नमाज़ें बेकार, सारी इबादत बेकार, खुदा और रसूल नाराज़। इसीलिए अज़ीज़ान गरीब नमाज ने बार बार खुतबे में कहा था, माँ बाप का ख्याल रखना, माँ बाप को करोगे तो तुम्हें कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे सरकार हिंदल वली ने हमें यह पैगाम दिया था, लेकिन हम क्या करते हैं वो अच्छी तरह हम जानते हैं। हमें फिर जा कर के गौर करना है घर पर कि हमारा ताल्लुक़ हमारे माँ बाप से कैसा है, हम अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं। और अगर इंतकाल कर गए या फिर कोई इतने बड़े बड़े हमने गुनाह किए हैं, तो इसका भी है। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये गुनाह किया है, बड़े बड़े गुनाह बताए, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या करूँ। आका ने फरमाया, माँ जिंदा है, जा माँ के साथ हुस्न सलूक कर, अच्छा व्यवहार कर, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसने कहा कि वो या रसूल अल्लाह मेरी माँ तो ज़िंदा नहीं है, तो कहाँ खाला ज़िंदा है, माँ से रिलेटेड ज़िंदा है खाला वगैरह, कहाँ, हाँ कहाँ, अच्छे ताल्लुकात रख, व्यवहार अच्छा कर, अल्लाह ताला ने चाहा तो इस अच्छे अखलाक की बुनियाद पर वो जो तेरे गुनाह हो गए अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, माँ बाप के साथ अच्छा करो, उनके रिलेटेड के साथ अगर इंतकाल गए तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, हो सके तो कब्रिस्तान जाया करो, हो सके तो उन्हें सलाम और दुआ फातिहा किया करो। हज़रात, माँ बाप का बड़ा मकाम है। हम किस बुनियाद पर गए, हम तो मुत्तकी, हम तो ये है, हम तो सखी है, हम मस्जिद में इतने पैसे दिए हैं, हमने मदरसे में इतने पैसे दिए, हज़ारों पैसे उसमें दिए, हमने फला फाउंटेन में ये दिए हैं। याद रखो, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, फाउंटेन में देना, गरीबों की मदद में देना, गरीब की चोली में, इन सब से बढ़कर है कि तुम माँ बाप की खिदमत में खर्चा करे। मस्जिद में देने से ज्यादा सवाब तुझे अपने माँ बाप पे खर्च करने पर मिलेगा, उनकी दवाई, उनकी खिदमत में मिलेगा। मदरसे में देने से ज़्यादा सवाब तुम्हें उन्हें मिलेगा माँ बाप पर। गरीबों के अंदर मदद करने से ज़्यादा है तुम माँ बाप को दो। माँ बाप पे खर्चा करो, माँ बाप की दवाई करो, माँ बाप का इलाज करो, माँ बाप का देखभाल रखो, माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करो, माँ बाप को खुश रखो। हम समझते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वहाँ हज़ारों रुपये दिए, वहाँ लाख रुपये दिए, फला जगह ये कर दिया है, तो हम बड़े सखी हो गए, अल्लाह के महबूब हो गए, हमारा काम हो गया, बेड़ा पार हो गया। जी नहीं, जी नहीं। अगर माँ बाप ना राज़ी नहीं है तो, हाँ वो राज़ी है, उनको राज़ी करने के बाद आप ये काम करते हैं, तब तक तो ठीक है कि वहाँ भी आप खिदमत करते हैं माँ बाप की और साथ में मस्जिद मदरसे की करते हैं, तब तक ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं माँ बाप का नहीं देखते और बाहर सखी बने फिरते हैं, कुछ काम का नहीं ऐसा सखी। पहले माँ बाप को देखो, बाप बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, या बुढ़ापे की वजह से अनाम सलाम बोलते हैं, दिमाग काम नहीं करता है ना, ऐसा है, सब्र करो, बड़ा अजर है। आप जानते हो माँ बाप का क्या अजर है? अगर अज़मत कर ली, उनकी इज़्ज़त कर ली, उनके गुलाम बन गए तो अल्लाह ताला वली बना देता है, महबूब बना लेता है, सारे गुनाह माफ़ कर देता है। हज़रत अवैस करनी का दिन हुआ, क्या मामला था? माँ ही का तो मामला था, माँ बाप का मामला था, है ना। बुजुर्गान दीन का क्या मामला है? माँ बाप के सामने अदब से खड़े हैं। हज़रात, हुज़ूर इस्लाम की तो ये भी रिवायत आई कि एक सहाबी के ताल्लुक़ से ये भी बताया कि एक मरतबा सिर्फ बीवी को फ़ौक़ियत दे दी थी माँ के ऊपर।
माँ और बीवी के दरमियान हुआ तो उन्होंने एक बीवी को फौकियत दे दी, तरफदारी की। इस मामले में भी उनके मामलात हुए, फिर बहरहाल माँ ने माफ़ किया। आज हम भी ऐसा करते हैं, हमारे माशरे में भी देखा जाता है। खुदा रा माँ बाप को भले ही प्यार से समझा सकते हैं आप, मोहब्बत से, इस तरह कि उन्हें जो है बुरा भी ना लगे, और इस तरीके से हम कर सकते हैं। वरना माँ बाप को आप दबाने की कोशिश करोगे, डराने की आवाज़ बुलंद करोगे तो आप समझते हैं कि हम जीत गए। नहीं जीते, हम ये समझते हैं हम जीत गए, हमने बेड़ा पार कर लिया। बेड़ा पार तब होता है जब अल्लाह और रसूल राज़ी होते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल चंद ऐसी चीज़ें हैं वो अगर सही हो तो अल्लाह रसूल राज़ी होते हैं, वरना नहीं। और उसमें एक ये है कि माँ बाप राज़ी हो तो अल्लाह और उसके रसूल राज़ी होते हैं। और अगर आप उनको नाराज़ करके आप हज करने भी जा रहे हैं नफिल तो नहीं, और मकाम पर जा रहे हैं, पहले माँ बाप को आप देखें। बहरहाल माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप का एहतराम करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो गरीब नवाज़ के खुतबे से मैंने थोड़ा सा हमारे लिए नसीहत थी, हमारे लिए दर्स इबरत था। अब देखिए गरीब नवाज़ तो गरीब नवाज़ है, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज़ भी तो माँ की दुआ का असर है, गरीब नवाज भी तो बाप की वो जो है मेहरबानियों का असर है। उनकी रज़ा में, उनकी दुआओं ने इतना बुलंद कर दिया कि हिंद का राजा बना दिया उन्हें। माँ को ख़त लिखा यहाँ से, अजमेर से, माँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख लोग, उस वक्त 5 लाख लोगों ने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ लिया है। उसके बाद भी कलमा पढ़ते रहे, लेकिन जो ही सभी ने पढ़ा तो गरीब नवाज को एक एहसास हुआ कि क्या अल्लाह की शान है, अल्लाह ने मेरे ज़रिए इतने लोगों को ईमान वाला बना दिया, जन्नती बना दिया, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। तो ये खुशी के मारे उन्हें अपनी माँ को ख़त लिखा। देखो खुशी की सैर की, माँ के साथ बातों को सैर किया। आज हम माँ के साथ बैठकर बातें करते हैं, कोई बात शेयर करते हैं, गुफ्तगू करते हैं दोस्ती की तरह, प्यार और मोहब्बत के साथ नहीं। हमारे बुज़ुर्ग क्या करते थे, माँ बाप से वो बातें करते थे। तो ख़त लिखा कि माँ तेरा ये नाचीज़ गुलाम खादिम मोइन हसन ने, अल्लाह ने ये रुतबा दिया है कि इसके हाथ पे इस वक्त तक अभी 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया और अभी पढ़ते जा रहे हैं। तो माँ ने जो जवाब दिया लिख कर, कहा बेटा ये तेरा असर नहीं है, मेरा असर है। ये तेरा असर नहीं है, ये मेरा असर है। जो तुम में ये पाया जा रहा है, ये फैज़ान जो हुआ है, ये तुम्हारे माँ बाप का, मेरा और तुम्हारे वालिद का असर है। जो तुम्हारे हाथों पर ये इस्लाम फैलता हुआ नज़र आ रहा, इस्लाम में कुव्वत पैदा हो रही है। कुफ्रिस्तान में भी इस्लामिस्तान नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी रसूल पाक के ग़ुलाम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हज़रात गिरामी, बरेली के ताजदार का नाम तो आपने सुना होगा, अहमद रज़ा खान पठान आला हज़रत रज़ी अल्लाह। अब आप तो किताबें लिखते थे, किताबें पढ़ते थे, बहुत उनका इल्मी किताब से बड़ी गहरी ताल्लुक़ था, बड़ा गहरा ताल्लुक़। किताब और अहमद रज़ा, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, तहक़ीक़, सुभान अल्लाह, इल्म के दरिया बहा दिए। मुख्तसर ये है कि पढ़ने लिखने में चूँकि उनकी आँख में एक ऐसी बीमारी हुई कि पानी निकला करता था, क्योंकि पढ़ कर लिख ही लिख कर, तो फिर क्या होगा, आँखों से पानी जारी रहे। हकीमों से, डॉक्टर से इलाज करा, 40 दिन हो गए। डॉक्टर ने दवाई दी, हकीम ने अपना काम किया, लेकिन काम नहीं हुआ। खुद कहते हैं कि मुझे ख्याल आया कि क्यों ना करीब में दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही है, अब ये हो तो हो नहीं रहा है दवाओं से, आँखों से पानी बंद नहीं हो रहा है, क्यों ना हुजूर सरकार महबूब इलाही की तरफ तवज्जो की जाए, उनसे दुआ की जाए, उनकी तरफ रुख किया जाए। फरमाते हैं कि मैंने महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला दिल्ली की तरफ रुख किया और कहा हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया करम फरमाए, ये नाचीज़ की ये चीज़, ये बीमारी, आँखें दुरुस्त फरमाए। ये दुआ की मैंने, तवज्जो की हुजूर की बारगाह में, मेरी आँख लग गई, सुभान अल्लाह। मैंने ख्वाब देखा, क्या देखा, महबूब इलाही का आस्ताना है। महबूब इलाही का तो आस्ताना है, आप खुद फरमाते हैं जन्नत नुमा, जन्नत जैसी एक जगह देखी मैंने।
और वो क्या था? हुजूर गरीब नवाज का आस्ताना था। जन्नत जैसी जगह देखी और वो सरकार गरीब नवाज का आस्ताना था। और उनके कदमों में मैं कुरान पढ़ रहा हूँ देखकर। किताब का मामला था, आँख का मामला था। लौ लगाई थी महबूब इलाही की तरफ, महबूब इलाही ने ख्वाजा ख्वाजा तक पहुँचाया। वो लौ लगाई क्या? मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। आला हज़रत कहते हैं मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। इतने में वहाँ जो होते हैं आने वाले जाने वाले जो भी, उनका कुछ चेहरे का मामला अलग हुआ। तो मेरी नज़र पड़ी तो मुझे भी ख्याल आया कि इधर मुझे गरीब नवाज का फ़ौरन दीदार हुआ और वो मुस्कुराए और कहा, अहमद तुम बढ़ते रहो, जो जो करता है उन्हें करने दो, उनके बीच में नहीं, तुम करते रहो। मुझे और अच्छा लगा, अब तो दीदार हो गया। फिर तो मैंने क्या किया, वहाँ जो खाक लगी थी आस्ताने पर, मिट्टी लगी थी, उनको उठाया और आंखों में लगा दिया। खाके दरे ख्वाजा को उठाया और आंखों से लगा दिया। का जैसे ही लगाना था मेरी आंख खुली, क्या देखता हूँ, आंखों का दर्द भी गायब है और पानी का बहना भी बंद हो गया है। और फरमाया, यूं मुझे गरीब नवाज का करम हुआ और आंख अता कीजिए। वो चीज मुकम्मल हो गई और गरीब नवाज ने मुस्कुरा के भी बता दिया, कोई क्या कर रहा है ये ना देखो, तुम्हें क्या करना है ये देखो। इसीलिए फिर अहमद रजा यूं कहते हैं, आँख अता कीजिए, क्योंकि ये आँख दुनिया के बाजार में लगी गरीब नवाज के मजार से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मैदाने गरीब नवाज। मदीने वाले आका के दीदार को देखने की जो आँख है वो किसी दुनिया के दरबार में लगी ख्वाजा के दरबार से मिला करती है, वो शाह आलम के मजार से मिला करती है। इसलिए तड़प के अहमद रजा पुकार उठे कि अब दीदार आपका हुआ, अब आपके जरिए जरा उनका भी दीदार दे दो। तो कहते हैं, आँख अता कीजिए, उसमें जिया यानी रोशनी, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दूरों। काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। तो दोस्तों, ये आँखें जो दिल की हो या जाहिरी हो, बसीरत की हो या बसारत की हो, जहाँ ये जो नज़र है खुदा के जलवे को देखने की, मुस्तफ़ा के जलवे को देखने की, ये गौसे पाक के जलवे को देखने की, ये ख्वाजा अजमेर के जलवे को देखने की, शाह आलम के अजमतों के जलवे को देखने की। एक होता है मज़ार को देखना और एक होता है साहिबे मज़ार को देखना। अजमेर देखना और है, दरबार देखना और है, और हिंद के राजा को देखना और है, मदीना देखना और है, और मदनी ताजदार को देखना और है। तो वो आँख चाहिए, वो इश्क चाहिए, वो पाकीज़ा चाहिए, और उस पाकीज़ा के लिए ये पाकीज़ा लोग हैं जिसकी सनद अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। ये अहले बैत है, ये दाता अली हजवेरी है, ये गौसे जिलानी है, जिनको हमने पाक बनाया है। ऐसा पाक जिसको जिसका दिल चाहे उसे उसका दिल पाक कर देते हैं, जिसकी आंखें चाहे आंखें पाक कर दे, जिसका दिमाग चाहे उसका दिमाग पाक कर दे। जो झुक जाता है उसे शहंशाह बना देते हैं, नाकिस आता है कामिल बना देते हैं, अंधा आता है आंखों में रोशनी अता फरमा देते हैं, गूंगा आता है जुबान अता करते हैं। तो कैसे अता करते हैं? कोई कहेगा ये तो अल्लाह का काम है,
बात ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात देखिए, अबे भाई हमने कब कहा कि अल्लाह का काम नहीं है? अल्लाह ही का काम है। मुर्दे को ज़िंदा करना अल्लाह का काम, आँखों को रोशनी देखना अल्लाह का काम, ज़बान को क़ुव्वत गोयाई देना अल्लाह का काम, कानों में समात देना अल्लाह का काम। अल्लाह ही का काम है और अल्लाह ही देता है। लेकिन बात यह है, तफसीलात में न जाते हुए, रिवायात में न जाते हुए, एक मिसाल देकर बात ख़त्म। ये जो माइक की ये है लोखंड है, ये अगर इसको आग में डाल दिया जाए 10 घंटे, और 10 घंटे के बाद अभी तो हम छू रहे हैं, पकड़ रहे, हिला रहे, झुला रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, कोई भी हाथ लगा, लेकिन ज़रा इसको 10 घंटे आग के अंदर थोड़ा रख दीजिए और फिर निकालिए, हम फिर छू के बताओ। अब कोई नहीं छुएगा। पहले क्या हुआ, क्यों नहीं छू रहे हो, क्यों इसे पकड़ नहीं रहे हो? कहा ये गर्म है, अब बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा छूने के लायक नहीं। भाई आँख थोड़ी है, आँख का काम है जलाना। ये कैसे? कहा मौलाना साहब ये 10 घंटे आँख के पास रह के आया है, तो जो आँख का काम है अब ये काम उसी का है। यह आग नहीं बन गया, यह आग लोखंड नहीं बन गया। अल्लाह इंसान नहीं बनता, इंसान अल्लाह नहीं बनता, मगर चूंकि उसमें गया है तो अब जो काम आग का है वही काम इसका भी है। ये अल्लाह वाले हैं, ये इतने फना हो गए, ये अल्लाह नहीं बनते, अल्लाह शाह आलम नहीं बनता, मगर ये इतने फना हो गए कि अब जो काम अल्लाह का था ये भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंसान खुदा नहीं बनता, खुदा इंसान नहीं बनता। गौस अलग है, खुदा अलग है, ख्वाजा अलग है, अल्लाह अलग है, शाह आलम अलग, अल्लाह अलग, मगर ये इतने करीब हो गए। अब वो जितना काम उसका था वही काम, वही असर, वही अंदाज एक बंदे में नजर आने लगा। वो रियाज़े बरज़खे कुबरा नजर आने लगा। क्या बताओ तुम्हें कि क्या नज़र आने लगा? और तूने एजाज़े कमाले बंदगी देखा नहीं? एजाज़े कमाले बंदगी देखा नहीं? भेस के बंदे में, इंसान के ड्रेस में खुद मौला नज़र आने लगा, उसके जलवे नज़र आने लगे, उसकी कुदरत नज़र आने लगी, उसकी रहमत नज़र आने लगी। इसीलिए तो हम ख्वाजा को देखते हैं, कुदरत खुदा की याद आती है। हम दयार देखते हैं, रहमत खुदा की याद आती है। हम दर ये देखते हैं, हमें खुदा और रसूल याद आता है, हमें खुदा और रसूल याद आते हैं, इसलिए कि इनके जलवे में खुदा की कुदरत का जलवा नज़र आ रहा है, इनकी रहमत में मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमत नज़र आ रही है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें तादम आखिर सही मानों में ईमान के साथ, इस्तिकामत के साथ, इस्लाम के साथ, आमाल के साथ, माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िंदा रखे और इसी पर हमारी मौत अता फरमाए। हमारी मुश्किलों को अल्लाह आसान फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमें नेक बना दे, हमें एक बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी तमाम नेक दुआओं को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।